नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ कि मैं पिछले 10-12 दिन से थोड़ा गायब सा था। बट उसकी भी एक बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट वजह थी और उसी वजह के बारे में बात करेंगे वाइल आई एंजॉय सम लाहौरी जीरा। तो बात दरअसल ये थी, तो बात दरअसल ये थी कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ टाइम से जो मौसम था वो कुछ ठीक नहीं था। बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मौसम हो रखा था एंड उसकी वजह से मेरी भी तबीयत ख़राब थी। फैमिली में हर एक व्यक्ति की जो तबीयत थी वो ख़राब हो चुकी थी। उसमें सबसे ज़्यादा मेरे फादर की हो गई थी। एक्चुअली उनको पहले भी एक बार निमोनिया हो गया था 2022 की एंड पे, जिन लोगों को पता होगा। तो उनको निमोनिया हो गया था और इस बार भी दोबारा से उन्हें निमोनिया हो गया था। उनको दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा खांसी बहुत आती है, कफ बहुत बनता है, रात को सोने में दिक्कत होती है। और उसी वक्त उन्होंने एक चीज़ मेंशन की कि जब मैं खांसता हूँ तो मेरे को चेस्ट में थोड़ा सा पेन होता है। चेस्ट में थोड़ा सा पेन होता है। उस वक्त डॉक्टर ने कहा ठीक है, तो एक काम करिए, एक्सरे तो करवाइए, साथ में आप एक ईसीजी भी करवा लीजिए। तो हमने दोनों इंस्टेंटेनियसली करवाई। तो एक्सरे में भी दिखाया गया था कि थोड़ा सा ना चेस्ट में कंजेशन सा बना हुआ है लंग्स के अंदर। और ईसीजी भी जब कराई तो वो थोड़ी सी एबनॉर्मल आई। अच्छा, सिम्टम बस यही था कि कफ और कोल्ड का ही सिम्टम था, बट ईसीजी भी थोड़ी एबनॉर्मल सी आई। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया तो पहले तो पापा कुछ टाइम एक आईसीयू में थे फॉर लंग इन्फेक्शन। वहीं पे उनकी एंजियोग्राफी हुई तो उसमें पता चला कि एक आर्टरी में थोड़ी ब्लॉकेज सी थी। और उसी के बाद वो डिसाइड किया कि उनकी एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ेगी। तो फिर एंजियोप्लास्टी भी हुई। तो इन सारी प्रोसेस में 10-12 दिन टोटल लग गए थे। फॉर्चुनेटली भगवान के दया से टच वुड अब पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, नाउ ही इज़ रिकवरिंग। एंड मैं इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं पूरे टाइम लाइक ये हॉस्पिटल के चक्कर में बिजी था। सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट, बट फॉर्चुनेटली पापा अब ठीक है। एंड मैंने सोचा, मैं भी टायर्ड हो गया था, काफ़ी थक जाते हैं भाई जब आप ये हॉस्पिटल के चक्कर, हॉस्पिटल और कोर्ट, ये तो ऐसी चीज़ होती है कि इसके चक्कर में अगर आप फंस गए एक बार देन आप बड़े they can drain you out, you know. So इनके चक्कर में फंस गए थे और थक गए थे बेसिकली। बट ये है कि I'm glad that we got out of it and now I can focus back on making regular videos for you people. इसी के साथ मैं दोबारा से कि आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई पेड वीडियो बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल पेड वीडियो, देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन सेंड मी एन ईमेल। दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं देन प्लीज़ ऑल्सो बिकम ए मेंबर ऑफ द चैनल। इससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर ये सब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो देखते रहिए, इससे भी मुझे बहुत मदद मिलती है। सो अदरवाइज़ बड़ा ही हेक्टिक किस्म का मैं कहूँगा कि ये महीना रहा है,
क्योंकि पहले तो यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर की किल्लत थी, उसका बड़ा पंगा हुआ। वो पंगा भी चलो अभी टेम्परेरीली तो सॉल्व हो गया, आगे देखते क्या होता है। और उसी के बाद मौसम ख़राब हुआ। अभी भी वैसे कह रहे कि शायद अगले 2-4 दिन में दोबारा से बारिशें शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को पता होगा कि कितनी भयंकर अभी गर्मी पड़ रही है। सो आई डोंट नो व्हाट द हेक इज़ गोइंग ऑन। अभी अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर चेक करूँ, लेट्स चेक द टेम्परेचर हाई यूवी, तो अभी तो 31 डिग्री दिखा रहा है। कल 37 38 तक चला गया था। सो या द टेम्परेचर इज़ वेरी क्रेज़ी हो गया था भाई, क्रेज़ी हो गया था। बट होपफुली नाउ थिंग्स विल गेट बेटर, एटलीस्ट हेल्थ के मामले में तो चीज़ें बेहतर हो। मौसम का तो फिर भी हम क्या कह सकते हैं, बड़ा अजीबोगरीब सा मौसम हो गया था और चल रहा है। और अभी अब सोचे अप्रैल में इतनी गर्मी हो रही है, तो मैं आई एम टेरिफाइड टू थिंक अबाउट मई एंड जून। मई और जून में क्या होगा, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा गर्मी में, मैं तो ये भी सोचता हूँ। बट चलिए, तब की बात हम तब ही सोचेंगे। एंड होपफुली मौसम भी ठीक रहे, लोग भी ठीक रहे। इसमें मैं एक बहुत बड़ी बात कहूँगा कि जब ये मुश्किल का समय होता है तो भगवान की आस्था बड़ी काम आती है। ख़ास करके जब आप ऐसे किसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन वाले मामले होते, चाहे आप पेशेंट हो या पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट या गार्जियन जो भी होते हैं आप वो हो। आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव कि आपके अंदर एक आस्था हो, आप भगवान में विश्वास रखते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब क्या होगा, राइट? क्या इलाज होगा, उस इलाज का क्या असर पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नोबडी नोज़ दैट फॉर सर्टेन। बट ये है कि अच्छी बात है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, और इसमें मैं भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सब चीज़ें उन्होंने ठीक कर दी। 100% नहीं तो अगर 70% भी ठीक हो जाए तो 70% भी एक अच्छा स्कोर होता है, मैं कहता हूँ, चीज़ें ठीक होने का। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड आई होप दैट यू गाइस कीप एंजॉयिंग दीज वीडियोस। और कुछ खास अभी बोलने के लिए है नहीं मेरे पास, बस एक ये छोटा सा अपडेट देना इन माई ओपिनियन ज़रूरी था। सो वो मैंने दे दिया। आप लोगों की भी तबीयत सही रही है, मैं इस बात की मनोकामना करता हूँ। एंड या ज़्यादा लंबी नहीं खींचते वीडियो, आप लोग सुने जा सकते हैं।